नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, कितने भाग में धूप हमें करने चाहिए, यानी कि हम कितने भाग में धूप जो है, धूप सेवा आरती जो है वो हम कर सकते हैं। तो इनके कितने भाग में जो है, देखिए, आप 4 भाग में कर सकते हैं, 3 भाग में कर सकते हैं और 2 भाग में भी कर सकते हैं। अगर आप 4 भाग में ये करते हैं तो जब आप जो है सुबह के जिस समय आप उठ रहे हैं, यानी कि मंगल धूप जो है, वैसे तो मंगल मुहूर्त मंदिर में जो है वो 4 बजे का समय होता है, पर घर पे तो ये 4 बजे का समय जो है वो सबके लिए करना संभव नहीं है। तो आप जब भी उठ रहे हैं, 6 बजे, साढ़े 6 बजे, 7 बजे, 7 बजे के भीतर मंगल धूप हो जाना चाहिए। सर्दी के समय कई लोगों को उठने में थोड़ा समय लग जाता है, तो कम से कम 7 बजे के भीतर जो है आपका ये मंगल धूप हो जाना चाहिए। तो सर्वप्रथम जो है मंगल धूप प्रदान करते हुए, ये धूप सेवा देते हुए जो है धूप सेवा आरती, फिर जो है पूर्वाह्न के समय पूजा आदि करते हुए पंचोपचार, दशोपचार, सप्तोपचार, जो भी उपचार से आप पूजन कर रहे हैं उन उपचारों से पूजन करते हुए, धूप आदि निवेदन करते हुए आरात्रिक करना। और फिर जो है मध्याह्नकालीन धूप आदि, धूप नैवेद्य हो, भोग आदि हो, जो कुछ भी आप दे रहे हैं, मतलब धूप नैवेद्य भोग दे रहे हैं, धूप भोग दे रहे हैं, आप अपने घर पे बनाया हुआ भोजन जो है भगवान को प्रदान कर रहे हैं भोग के रूप में जो है, या फिर केवल मात्र शर्करा, बतासा, लड्डू आदि कुछ भी आप दे रहे हैं, वो देते हुए भी जो है आप धूप आदि आरात्रिक कर रहे हैं। तो ये तीसरा भाग हो जाता है, यानी कि मंगल धूप, पूर्वाह्न की पूजा की धूप और धूप आदि देकर जो है अरात्रिक, और ये मध्याह्नकालीन भोग आदि देते हुए जो है अरात्रिक, मध्याह्नकालीन भोग और धूप सेवा देते हुए अरात्रिक, और संध्याकालीन यानी कि सायाह्न में संध्या के समय जो है, सूरज ढलने के बाद जो संध्या, जो दिया बाती का समय होता है, उस समय जो है आप धूप सेवा करके या फिर अनुवासन धूप करके जो है धूप अरात्रिक जो है वो आप करिए। तो 4 भाग में इस प्रकार से ही जो है आपको धूप सेवा अरात्रिक करना है। तो मंगल धूप, एक तो पूर्वाह्न के समय जो है धूप आदि सेवा करते हुए, ये जो है धूप आदि प्रदान यानी कि धूप आदि निवेदन करते हुए पूजा में जो है नित्य पूजा जो होती है, पूर्वाह्न की नित्य पूजा होती है, उसमें धूप आदि प्रदान करते हुए जो है धूप आदि अरात्रिक, मध्याह्न के समय भोग आदि प्रदान करते हुए, चाहे वो धूप भोग हो या कोई भी भोग आदि हो, वो प्रदान करते हुए ये जो है आपको अरात्रिक करना है। और जो संध्या का समय है उस समय भी जो है आपको अनुवासन धूप या फिर जो है धूप प्रदान करते हुए जो है आपको अरात्रिक करना है। तो ये 4 भाग हो जाता है। मंगल धूप, पूर्वाह्न की पूजा के समय धूप आदि निवेदन करते हुए भी अरात्रिक, मध्याह्न के समय भी भोग आदि धूप नैवेद्य आदि प्रदान करते हुए अरात्रिक, और संध्या के समय धूप आदि प्रदान करते हुए जो है अरात्रिक। तो ये 4 भाग हो जाता है। 3 भाग में जो लोग आप करना चाहते हैं तो वो मंगल मुहूर्त में आप धूप करिए। आप पूर्वाह्न की पूजा, मतलब सुबह की जो पूजन आप कर रहे हैं उस समय भी आप धूप करते हुए रात्रिक आदि करिए, और संध्याकालीन धूप आदि करते हुए जो है आप अरात्रिक करिए। तो ये हो गया आपका 4 भाग में, 3 भाग में, ये 3 भाग में आपका धूप हो गया। और 2 भाग में जो लोग 4 या 3 भाग में नहीं कर पा रहे हैं वो केवल 2 भाग में कर सकते हैं। जो सुबह की पूजा का समय है, नित्य पूजा का समय, उस समय धूप आदि निवेदन करते हुए धूप आदि आरती आपको करना है। देखिए, धूप आरती का मतलब हमेशा ये याद रखिएगा कि धूप दीप दोनों से ही आरती करना है। धूप दीप दोनों से ही आपको आरती करना होगा, तभी जो है वो आरती पूर्ण माना जाता है। आप धूप सेवा कर रहे हैं तुलसी धूप आदि के माध्यम से, पर आरती जब भी आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको धूप दीप दोनों से ही जो है वो आपको आरती करना होगा। तो 2 भाग में जब आप कर रहे हैं तो पूजा के, नित्य पूजा की जो समय है उस समय आप धूप प्रदान, धूप निवेदन करते हुए आरती करिए, और संध्याकालीन जो है धूप निवेदन करते हुए जो है आप आरती करिए। तो 4 भाग में मंगल धूप जो है वो होगा, और जो पूजा का समय यानी कि पूर्वाह्न की पूजा के समय धूप प्रदान करते हुए आरती करते हुए ये आपको करना है। मध्याह्न के समय धूप भोग आदि प्रदान करते हुए आरती करना है, और संध्या के समय संध्या धूप आदि प्रदान करते हुए आरती करना है। ये 4 भाग में हो जाता है। 3 भाग में जो मंगल मुहूर्त की धूप है वो आपको करना है, जो पूर्वाह्न की पूजा आदि की धूप है वो आपको करना है, और संध्या के जो धूप है वो आपको करते हुए जो है आरात्रिक करना है। मतलब आरती तो आपको प्रतिवार करना ही है, और 2 भाग में जो करना चाहते हैं उनके लिए जो है वो पूजा के समय धूप आदि निवेदन करते हुए आरती करें, और संध्या के समय धूप आदि करते हुए जो है वो आरती करें। तो इस प्रकार से ही जो है धूप सेवा आदि करते हुए आरती
किए जा सकते हैं। यानी कि धूप सेवा धूप आरती जो है इन भागों में जो है वो आप कर सकते हैं नित्य प्रतिदिन की पूजा के। आपके दिनचर्या जो होते हैं नित्य प्रतिदिन के भगवान के साथ, उसमें आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।